प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें पुराने नियम में आप जितने नाम पढ़ेंगे, जैसे दाऊद, सुलेमान, अब्राहम, याकूब, यूसुफ, अयूब, मूसा, अन्य लोग, ये सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी। तो इन लोगों के पास ये धन संपत्ति कहां से आई और कैसे इनको ये सब धन संपत्ति प्राप्त हुई? क्या इन्होंने चोरी की? नहीं। क्या ये पहले से ही इतने धनवान थे? नहीं। इनमें से कुछ लोग तो बहुत गरीबी में से आगे उठे हैं। क्या इन्होंने लूट की? क्या इन्होंने लोगों को मारकर उनका धन संपत्ति हासिल किया? नहीं। तो फिर कैसे ये लोग इतने ज्यादा धनवान हो गए, या फिर इनके पास कैसे इतनी ज्यादा धन संपत्ति हो गई? हम एक वचन को देखेंगे, नीति वचन की किताब, उसका 10 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है। दूसरे शब्दों में कि धन यहोवा की ओर से मिलता है और उसमें कोई दुख नहीं मिलता। इसीलिए ये लोग इतने ज्यादा धनवान थे, इतनी ज्यादा धन संपत्ति इनके पास थी, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें वो सब कुछ आशीष के रूप में दिया था। क्यों परमेश्वर ने इन्हें ये सब दिया? क्योंकि ये जीवन भर परमेश्वर के पीछे चलते रहे, क्योंकि ये जीवन भर उसकी आज्ञाओं पर चलते रहे, क्योंकि ये परमेश्वर से प्रेम करते थे, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे। जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते। इसीलिए परमेश्वर ने इन्हें धन संपत्ति से परिपूर्ण किया, इन्हें बहुतायत से आशीषित किया। और इनके जीवन में इनके पास किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं थी। और ऐसा नहीं था कि ये पैदाइशी बहुत ज्यादा धनवान थे, नहीं। इनमें से बहुत से लोग कुछ ऐसे थे जो बहुत ज्यादा गरीबी में से निकले, एक नॉर्मल परिवार में से निकले। और आप बाइबल में और भी लोगों के नाम पढ़ सकते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठाता है। उसने गरीबी में से निकाला और उन्हें धन संपत्ति और हर प्रकार के आशीष से तृप्त कर दिया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जब आप उससे प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर प्रभु आपको भी हर प्रकार की आशीष से तृप्त करता है। आपको भी परमेश्वर धन संपत्ति और अनेक प्रकार की आशीषों से तृप्त करता है। कब? जब हम उसके पीछे चलते हैं। जब आप उसके पीछे चलेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन की हर घटी कमी को दूर कर देगा और आपको भी धन संपत्ति देगा। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बाइबल में पढ़ते हैं कि ये सारे लोग धन संपत्ति से परिपूर्ण थे, परमेश्वर ने इन्हें हर प्रकार की आशीष दी थी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको अचानक से एक खजाना दे देगा, नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर आपको ऐसी ज्ञान, बुद्धि और समझ से, ऐसे स्किल से भर देगा कि आप ऑटोमेटिकली आप उस काबिल हो जाओगे कि आप अपने जीवन में ये सब बातों को हासिल कर पाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा इन सब चीजों से, आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ से, आपको ऐसे टैलेंट से, आपके अंदर ऐसे स्किल भर देगा कि आप इन सब बातों को हासिल कर लोगे। परंतु कब होगा ये सब? जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, जब आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे, जब आप किसी गलत तरीके से धन संपत्ति को हासिल करने को छोड़ दोगे, जब आप इन गलत कामों को छोड़ दोगे। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो इस धन संपत्ति को पाने के लिए गलत रास्तों को अपना लेते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, झूठ बोलते हैं, अनेक प्रकार की बातों को करते हैं। परंतु दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उस धन संपत्ति को जो वो कमाते हैं तो उसके साथ में दुख, परेशानियां, विपत्तियां भी लेकर के आते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन संपत्ति परमेश्वर की ओर से मिलती है उसमें कोई भी दुख नहीं होता, उसमें कोई भी दुख नहीं होता है, उसमें आशीष ही आशीष, आनंद, खुशी, चैन होता है। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के पीछे चलते रहें, बाकी बातों की चिंता न करें। परमेश्वर समय पर आपको इन सब बातों से भी
तृप्त करेगा। जिस प्रकार से उसने इन लोगों को तृप्त किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों को आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी पहली गवाही है कि मेरे गले में दर्द रहता था, मैं जिससे बहुत दुखी था, बहुत मैं टेंशन में था, और मैंने पीके भैया के यहाँ प्रार्थना करवाई, व्हाट्सएप पे प्रार्थना भेजी, मैसेज भेजा, और तो मेरे को 3-4 दिन में चंगाई मिली। और मेरी दूसरी गवाही है कि मैं 12 साल से कर्जे में था, जो मैं ब्याज भर भर के बहुत दुखी हो गया था। और तो मैंने 2 महीने पहले पीके भैया के यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, और मैं कर्जे से बिल्कुल मुक्त हूँ। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मैं बहुत नशा करता था, दारू बीड़ी सिगरेट सब चीज़, हर प्रकार का नशा करता था मैं, और प्रभु ने मेरा हर प्रकार का नशा मेरे को मुक्त कराया है, आशीष दिया है मेरे को। और प्रभु ने मेरे में 12 किलो वज़न बढ़ाया है मेरे को अंदर। ये साल है मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार का साल है, खुश रखा, आनंदित किया है। मैं सभी भाइयों को, बहनों को कहना चाहता हूँ, प्रभु के पीछे चलो, आनंदित रहो, खुश रहो, मगन रहो। पीके भैया को और बहन को आशीष देना, इनकी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाना, खुश रखना, आनंदित रखना। सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जैसे कि हमने इस गवाही में देखा। और आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह कार्य करना चाहते हैं। आप प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको नामो नाम आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम सब मिलकर प्रार्थना करें, और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपकी लाइफ में कार्य करे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु आप स्वर्ग में विराजमान है, पिता के दाहिने मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आप हमारी विनतियों को सुन सकें, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके। परमेश्वर लॉर्ड फादर, आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं, अपने लोगों की विनती को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि मेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। हाँ प्रभु, जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आपके नाम को पुकारते हैं, उन सब की आप सुनते हैं परमेश्वर प्रभु। प्रभु सच में पिता प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। लॉर्ड फादर, सिर्फ यीशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा वो अनंत जीवन हमें मिल गया है प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, आपने हम सब के गुनाहों को माफ किया, और विशेषकर आज की सुंदर सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर में संभाल कर रखा प्रभु, और ये नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर आपकी महिमा करें परमेश्वर। न जाने कितने लोग ऐसे थे प्रभु, जिन्होंने प्रभु रात में अपनी आंखों को बंद किया परंतु आज की सुबह को नहीं देखा प्रभु, परंतु ये तेरी दया और करुणा है कि प्रभु तूने हम सबको प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर ये नया दिन दिखाया, हमें सांसें दी, हमें भला चंगा और स्वस्थ रखा। इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं, हृदय से आभारी है परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, यू आर द वंडरफुल लॉर्ड, यू आर अ ग्रेट होली एंड होली लॉर्ड फादर। वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस फादर, यू आर अ ग्रेट लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार आज की सुंदर सुबह में हमने आपके वचन को सुना परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य होने पाए, क्योंकि प्रभु जो धन आपकी ओर से मिलता है वो आशीष है, और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ कोई भी दुख नहीं मिलता है। सच में प्रभु आज हम आपके इस वचन पर भरोसा करते हैं, और जितने भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना है लॉर्ड फादर, आप उनके हृदय में काम कीजिए, आप उनके मनों में काम कीजिए प्रभु, और उन्हें आपकी जरूरत है परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते, बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपनी दुख परेशानी मुसीबतों को लेकर प्रभु जी इस समय आपके सम्मुख बैठे हैं। यीशु मसीह के नाम से उनकी दुख परेशानियां मुसीबतें, हर एक दर्द, हर एक बीमारी निकल कर चली जाए मेरे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने इस वचन को सुना, आज मैं इस वचन के आधार पर प्रभु जी आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपसे मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से उनके लिए विनती करते प्रभु कि होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी कि इनके जीवन
जीवन में परमेश्वर हर एक घटी कमियों को आप दूर करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु इनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी न रहने पाए पिता परमेश्वर, वरन ये संपन्न और सिद्ध होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लोगों को प्रभु ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ और ऐसे ज्ञान से, ऐसे टैलेंट से भरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी उस टैलेंट को जब वो इस्तेमाल करे प्रभु जी के द्वारा आशीषित हो सके परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु अपने बेटे बेटियों को, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों को पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष से भरे, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु जो हुनर उनके अंदर है, जो टैलेंट उनके अंदर आपने दिया है प्रभु, उसे वो इस्तेमाल कर सके और आपके राज्य की बढ़ोतरी कर सके प्रभु यीशु मसीह। मैं विनती करती हूँ प्रभु आप अपने लोगों के विचारों को शुद्ध करें, उनके मनों को शुद्ध करें प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जी गलत तरीके से जो धन कमाया जाता है प्रभु वो आपके बेटे और बेटियां ना करने पाए पिता परमेश्वर, वरन ईमानदारी और सच्चाई के साथ में परमेश्वर वो प्रभु अपने जीवन की जरूरतों को पूरा कर पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर हर एक प्रकार का लालच इनके जीवन से चला जाए प्रभु जी, हर प्रकार का धोखा इनके जीवन से चला जाए प्रभु जी, दूसरे की वस्तु की अभिलाषा जो करते प्रभु जी, जो उसका लोभ रखते प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए मेरे प्रभु। आप इनके जीवन को परमेश्वर शुद्ध करे, पवित्र करे, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है और प्रभु आप अपने लोगों को भी पवित्र करे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड कि आपने हमारी विनती को सुना मेरे प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोगों को किसी भी प्रकार की कमी और घटी ना होने पाए, वो जो काम करते हैं उस पर आपकी आशीष हो, इनके हाथ के कामों पर आशीष करे, जो भी बिजनेस, जो भी जॉब ये करते हैं, यदि कोई भी शॉप ये चलाते हैं, कोई भी काम घर में करते हैं, खेती किसानी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उस काम पर आशीष हो, क्योंकि प्रभु जो आपकी ओर से आशीष मिलती है, जो धन आपकी ओर से मिलता है, उसके साथ कोई भी दुख नहीं मिलता है प्रभु जी। पिता होने दीजिए प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर प्रभु जी हर एक गलत काम को करने से रोके परमेश्वर पिता, गलत तरीके से धन कमाने से आप इन्हें रोके परमेश्वर पिता, और प्रभु सही मार्ग पर प्रभु जो स्किल इनके अंदर है उसे वो डेवलप करने पाए, और उस स्किल को डेवलप करके प्रभु यीशु मसीह जो धन वो कमाते हैं उसमें प्रभु वो आशीषित होने पाए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह। आज की सुंदर सुबह में प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन बीमार हैं प्रभु, अस्वस्थ हैं प्रभु जी, हम उनके लिए आपसे विनती करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने वचन में कहा है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। मेरे प्रभु इनके शरीर से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द निकल कर चला जाए प्रभु जी। यदि प्रभु इनको किसी भी प्रकार की बीमारी इनके शरीर में पाई जाती है, वो यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर एक बीमारी, हर एक दर्द निकल कर चला जाए। लॉर्ड फादर कोरोना से यदि ग्रसित है यीशु के नाम से कोरोना वायरस नष्ट हो, वायरल फीवर से यदि ग्रसित है यीशु के नाम से प्रभु जी वो बीमारी नष्ट हो, हर प्रकार का रोग और हर प्रकार का दर्द नष्ट हो यीशु के नाम से, क्योंकि आपने वचन में कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू फादर लॉर्ड कि आपने इनकी हर एक दुर्बलता को और हर एक बीमारी को ले लिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के पूरे दिन भर में जब आपके बेटे बेटियां जॉब के लिए जाते हैं, जहां कहीं भी जाते आने जाने में आप उन्हें सुरक्षा दें, क्योंकि आपने वचन में कहा है मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु आप इनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जहां कहीं भी ये जाएं प्रभु जी आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक एक्सीडेंट से प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। आपके लहू के बाड़े में रखते, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में रखते परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। मैं विनती करती हूँ यीशु कि आप सहायता करें प्रभु, आप मदद करें परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों की मदद करते, क्योंकि आप कितने दया से भरे, कितने प्रेम से भरे प्रभु। वो सच में मेरे प्रभु वो दया, वो प्रेम हमारे जीवनों में हमने प्रभु देखा है परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग प्रभु अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट्स के द्वारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में प्रभु जी, यूट्यूब में सेंड करते हैं प्रभु यीशु, उन एक एक प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने उनकी सुधि ली प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन को, इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।